जय हिंद। का हालचाल है हो चंगा लोगिन। बाबू आज हम लोग झारखंड के जलप्रपात से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबू पिछलका वीडियो में तो इनके झारखंड के नदी से संबंधित पूरा जानकारी दे ले हलिए हो, और मुझे पूरी उम्मीद है, हम ये पूरे भरोसा के साथ कह सकते हैं बाबू कि अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा झारखंड के नदी से संबंधित जो वीडियो मैंने आपको दिया था, अगर उस वीडियो को पूरी तरह से देखे होंगे तो झारखंड में कंडक्ट करवाई जाने वाली कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो जेएसएससी का हो, चाहे वो जेपीएससी का हो, अगर नदी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पे उन सारे नदी से संबंधित प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बताया था, ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। और झारखंड के जलप्रपात को समझना बाबू एक पेज का खेल है। आप समझिए कि अगर आप झारखंड जीके को पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको समझना आसान होगा, और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो यहां आपको सरल तरीका से और बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। साथ ही साथ एक अच्छे आंकड़ा और एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से झारखंड के जलप्रपात को आपको याद भी करवाया जाएगा। हम आपको एक डायग्राम यहां दिखाते हैं बाबू। अगर आप एक पेज को याद कर लेते हैं तो झारखंड का जलप्रपात आपका कंप्लीट हो जाता है। इस पेज को देखिए, झारखंड के एग्जाम में जो है आपका जलप्रपात से संबंधित 3-4 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे यहां देख लिया जाए, पूछेगा बाबू ताता पानी जो जलप्रपात है वो कौन ऐसा जिला में है हो। दूसरा नंबर को क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ हो भैया ताता पानी जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये पूछेगा बताओ हो भैया ताता पानी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। 3 टाइप का क्वेश्चन, कौन जिला में है, कौन नदी में है, उसकी ऊंचाई कितनी है। इसी में से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन में पूछेगा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोवा जलप्रपात है वो कौन ऐसा जिला में स्थित है, या तो आपको ऑप्शन में ही दे देगा कोई जलप्रपात और कह देगा कि इनमें से कौन ऐसा जलप्रपात लातेहार में है। कोई भी जिला आपको दे देगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हम थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि हम कोई भी चीजें आपको बताते हैं तो रिसर्च किए बिना ना बताते हैं, और एक निश्चित आंकड़ा सरल तरीके से, चाहे हमें ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना हो, कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाना हो, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में सारी चीजों को हम बैठा दें। देखिए ये झारखंड की जलप्रपात, आप यही समझिए बाबू कि ऊंचे स्थान से गिरने वाली पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं। अब ऊंची स्थल से गिरना का कहने का मतलब यह है कि बाबू पनिया पहाड़ से अगर गिर रहा है, यही समझिए ऊंचे स्थान से निचले स्थान की ओर अगर जलधारा गिर रही है तो उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ एक ऊंचा जमीन है बाबू, और यहाँ एगो नीचा जमीन है। ऊपर का जमीनवा से नीचे के जमीनवा में अगर जलधारा गिरो रहा, मतलब पतली जलधारा एकरा को थी बाबू, पतली जलधारा को थी, तो देखिए ऊपर से नीचे गिरो रहा जमीनवा में, तो एकरे तो को थी जलप्रपात। तो ऊपरी स्थान से जब कोई जलधारा निचले सतह पे गिरती है उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। अब थोड़ा चीजों को यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको बताएं कि बाबू कौन ऐसा जलप्रपात कौन नदिया पे स्थित है, ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको ये हमेशा रट नहीं लगा लेना है कि अगर कोई भी जलप्रपात है वो हमेशा नदिये से बनती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लिया जाए बाबू ऊपरी सतह पे अगर एक गड्ढा है और गड्ढावा से पनिया सोवा रहा है मैंने वहां से पानी उत्पन्न हो रही है, पानी का स्रोत है, और ये ऊंचे स्थान से अगर वही पानी का स्रोत यहाँ है और ये नीचे लगातार गिर रही है, तो ये भी तो एगो जलप्रपात हुआ ना। हम सिर्फ आपको यही बताएं कि
उच्च स्थान से गिरने वाले पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं। जरूरी नहीं है कि नदियों के जलधारा को हम लोग जलप्रपात कहेंगे, बस ऊपर से पनिया नीचे गिर जाए उसी को हम लोग जलप्रपात कहें, चाहे वो पनिया गढ़ा का हो, नाला का हो या तो नदी का हो, ऊपर से नीचे गिर जाना ही जलप्रपात हो जाएगा। ऊपर से नीचे गिरने वाली पतली जलधारा को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। यही जलप्रपात को हम लोग झरना भी कहते हैं। हालांकि जलप्रपात आपका एक हिंदी शब्द है, झरना इस उर्दू शब्द है, इसी को इंग्लिश में लोग वाटरफॉल कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बोलेगा झरना गेल हलियो घूमे ले, तो झरना क्या है? झरना एक बाबू उर्दू भाषा है, समझिएगा कि यही झरना को हम लोग हिंदी में जलप्रपात कहते हैं और वही जलप्रपात को इंग्लिश मीडियम वाला वाटरफॉल कहता है। ठीक, आइए बाबू हम लोग यहां देखते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। आपको हम पहले ही समझा दिए कि ऊंचाई से गिरने वाले पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं। अगर बाबू यही अगर मोटी जलधारा हो जाए तो आपको यही अगर कहा दिया जाए कि ऊंचाई से गिरने वाले मोटी जलधारा को जलप्रपात नहीं महाजलप्रपात कहते हैं। तो यहां आपको जलप्रपात पढ़ना है, तो ऊंचाई से गिरने वाले पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात एक आपका हिंदी शब्द है। इसी जलप्रपात को उर्दू में हम लोग झरना कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। झारखंड के आधे से अधिक जिले में बाबू जलप्रपात पाया जा है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड एक पठारी इलाका है। पठारी इलाका कहने का मतलब यहाँ का जमीन कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचे है, और यहाँ वनों की अधिकता है। वनों की अधिकता है, इसका मतलब कि झारखंड में ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। और जब वर्षा हो जाती है और यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ जो क्षेत्र है वो है पठारी। और पठारी का मतलब यही है कि कुछ जमीनुमा ऊपर है तो कुछ जमीनुमा नीचे है। बाबू वर्षा होती है तो ऊपर वाला जमीनुमा का पनिया नीचे वाला जमीनुमा में गिरता है, और ऊपर वाला जमीनुमा का पनिया नीचे वाला जमीनुमा में लगातार गिरता है, तो इसी को तो हम लोग जलप्रपात कहते हैं। तो कई जगह हमारे झारखंड में जलप्रपात बनते हैं, और यही आपका डिफिनेशन है कि भैया ऊपर का स्थल से मतलब ऊपर का जमीनवा से नीचल का जमीनवा में अगर लगातार कोई पनिया के जलधारा गिरो रलो ओकरे जलप्रपात को थी, उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो यही है आपका डिफिनेशन। ऊंचाई से गिरने वाले पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं। झारखंड में अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं क्योंकि यह एक पठारी इलाका है, साथ ही साथ वन क्षेत्र की अधिकता है। झारखंड के आधे से अधिक जिले में जलप्रपात पाए जाते हैं। सारी चीजें हम आपको ये चीजें बता दिए हैं। देखिए जलप्रपात का इमेज इस प्रकार से है। जलप्रपात का इमेज इस प्रकार से देखिए। हालांकि ये जंगल में अधिक पाए जाते हैं। पर्वत पहाड़ से ऐसी दृश्य हमें देखने को मिलती है, और ऐसी दृश्य उस जंगल की सुंदरता को बढ़ा देती है, उस क्षेत्र की महत्व को बढ़ा देती है, क्योंकि अधिकतर लोग वहां पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो घूमने के लिए ही जाते हैं। तो ये सारे जो है आप देख पा रहे हैं जलप्रपात की इमेज आपको दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जरूरी नहीं भाई कि नदी से ही जलप्रपात बनता है। मान लिया जाए गड्ढा है, गड्ढा में पानी जमा है और यहाँ पानिया मान लिया जाए यहाँ से सौ आ रहा है, सौ माने यहाँ से उत्पन्न होता है, पानी का अच्छा स्रोत है, नीचे से पानी लगातार फेंक रहा है मतलब उत्पन्न हो रहा है, और ये ऊंचे स्थान पे अगर ये गढ़ावा है और यहाँ से अगर निचले स्थान पे इसकी पनिया लगातार गिर रही है तो यहाँ से भी जलप्रपात का निर्माण होगा। तो आपको ये पागल जैसा नहीं करना है कि अगर कोई जलप्रपात बन रहा है तो कौन नदी पे बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जरूरी नहीं कि नदी से जलप्रपात बनता है। देखिए गढ़ावा से जलप्रपात बन सकता है, ऊपर से नीचे पनिया न गिरेगा तो वही ना जलप्रपात होगा। यही चीजें हैं हम आपको यहाँ भी बता दें बाबू। हिंदी में से जलप्रपात, उर्दू में झरना और अंग्रेजी में वाटरफॉल कहते हैं।
ये मैप है, हम आपको नोट्स जब देंगे ऐप में, जब ऐप में नोट्स आपका दिया जाएगा तो ये सारी चीजें वहां मेंशन होगी। आपको चिंता करने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर गढ़वा, देखिए यहाँ जो यहाँ से शुरुआत है, मतलब यहाँ जहां से शुरुआत है वो जिला है। जैसे यहाँ पलामू में कितने जलप्रपात हैं, तो 1 है तातापानी, और गढ़वा में कितने हैं, तो 6 है। तो ये सारे डायग्राम के माध्यम से तो आप समझ ही सकते हैं, और हम आपको बताएंगे लास्ट में ये चीजें हम आपको दिखाएंगे। चलिए पहले यहां से चीजों को समझते हैं। आपको अब सीक्वेंस में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो रट्टा मारना है कि रांची में 7 गो जलप्रपात पाए जाते हैं, जोन्हा जलप्रपात जिसे गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, हुंडरू जलप्रपात, सीता जलप्रपात, ऐसा बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है। इसलिए क्योंकि आपके लिए हम एक अच्छा सा ट्रिक बना करके आए हैं बाबू। ट्रिक आपका ये है कि अगर कोई पूछे कि बताओ हो भैया रांची में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं, तो आपको सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना है कि जो रांची है, रांची का एक मतलब पूरे वर्ल्ड का ही फेमस खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। इनका जन्म जो है वो रांची में हुआ, और वो झारखंड के, रांची तो झारखंड में आता है, तो झारखंड के जो है MS धोनी रांची के ही है धोनी, तो धोनी के नाम से काहे ना ट्रिक बना करके जलप्रपात याद कर लिया जाए। झारखंड का MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी गुड प्लेयर है। अगर इतना आप याद रख लेते हैं तो रांची में जितने भी जलप्रपात पाए जाते हैं वो आपका याद हो जाएगा। जो जो यहां आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इस नाम से रांची में जलप्रपात पाए जाते हैं। देखिए जे रेड कलर से है ना, तो जे से जोन्हा जलप्रपात, झारखंड में JH आता है, JH आता है, तो जे से जोन्हा जलप्रपात जिसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। फिर H आ रहा है, H से हुंडरू जलप्रपात, फिर S आ रहा है, S से MSD में S आ रहा है ना, S से हो जाएगा सीता जलप्रपात और सनुआ जलप्रपात। फिर आ रहा है D से दसम जलप्रपात, और G से घघारी जलप्रपात, और P है लास्ट में, P से पैरना घाट जलप्रपात। तो 7 ऐसे जलप्रपात हैं जो आपके रांची में पाए जाते हैं। 7 ऐसे जलप्रपात हैं जो आपके रांची में पाए जाते हैं। एक है गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात, दूसरा है आपका हुंडरू जलप्रपात, तीसरा सीता जलप्रपात, चौथा सनुआ जलप्रपात, 5वां है दसम जलप्रपात, 6ठा है घघारी जलप्रपात, और 7वां है पैरना घाट जलप्रपात। अब इस चीज को आपको ट्रिक से आप याद रख लिए। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा कि बताओ हो भैया जोन्हा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, या तो कौन ऐसे जिले में स्थित है, सीता या सनुआ जलप्रपात। तो आपको कहाँ यहाँ से याद रखना है, आपको ना तो ये सीक्वेंस में याद रखना है, बस आपको रांची का जलप्रपात याद रखने के लिए खाली महेंद्र सिंह धोनी को याद रखना होगा। पता ही है, ऐसे भी आपको पता ही है MS धोनी के बारे में, पर इसी चीज को हम यहाँ सीक्वेंस में लिख दिए हैं। जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सीता जलप्रपात, सनुआ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, घघारी जलप्रपात या पैरना घाट जलप्रपात, ये 7 ऐसे जलप्रपात है। अब थोड़ा इससे संबंधित हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से आपको याद ये रखना है कि अगर कोई भी जलप्रपात है कौन ऐसा जिला में है, उसकी वो कौन नदी पर है। अगर नदी हो तो मैंने खखोरना नहीं है कि नदी पर होगा, हम आपको पहले भी बता दें नदिया पे ही नहीं जलप्रपात रहता है, गढ़ा नाला से भी जलप्रपात बनता है ना। और तीसरा उसकी ऊंचाई कितनी है, जो एक निश्चित आंकड़ा है, हम आपको पूरी बताएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जोन्हा जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात इसी को कहते हैं। कर दूसरा नाम है बाबू गौतम धारा जलप्रपात। देखिए एक व्यक्ति को कई नामों से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक जलप्रपात को 2 नामों से जाना जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से जोन्हा जलप्रपात को हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जोन्हा जलप्रपात इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि बाबू ये जोन्हा गांव के निकट है, जोन्हा गांव के बगल ही है ये
जलप्रपात, इसलिए इस जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात कहा गया। यही हम यहाँ लिखे हैं बाबू कि जोन्हा गांव के निकट होने के कारण इस जलप्रपात का नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा। इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, गौतम धारा जलप्रपात। देखिए, जोन्हा जलप्रपात को ही हम लोग दो नाम से जानते हैं, गौतम धारा जलप्रपात के नाम से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति को कई नामों से जाना जाता है, भले उसका कोई उपनाम भी होता है। एक व्यक्ति को जैसे दो चार नामों से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक जलप्रपात को यहाँ दो नामों से जाना गया है। जोन्हा जलप्रपात को कोई कोई प्यार से बोलिए गौतम धारा जलप्रपात कह देता है। गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जो जलप्रपात है वो राढ़ू नदी पर स्थित है। और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि राढ़ू नदी रांची से ही निकलती है और ये स्वर्णरेखा नदी में जाकर के मिल जाती है। बाबू पूछेगा कि बाबू बताओ कि जोन्हा जो जलप्रपात है वो राढ़ू नदी पे बनती है, वो तो ठीक है भाई, लेकिन कितना फीट इसकी ऊंचाई है? तो 150 फीट इसकी ऊंचाई है। राढ़ू नदी पे बनती है। आपको यहाँ हम 3 बातें बताए थे कि आपको खास तौर पे ये बातें रखना है, याद रखना है कि कौन जिलवा में कौन ऐसा जलप्रपात है, कौन नदिया पे बन रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, सब सारा चीज आपको मिल गया। अगर ये पूछे कि जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात कौन जिलवा में है, तो रांची जिलवा में है। कौन नदिया पे है, तो राढ़ू नदिया पे है। कितना फीट एकर ऊंचाई है, तो 150 फीट इसकी ऊंचाई है। बाबू जोन्हा जलप्रपात रांची से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में पुरुलिया मार्ग के बगल स्थित है। इसकी गहराई अधिक होने के कारण यहाँ पक्की सीढ़ी भी बनाई गई है। बाबू इसकी गहराई अधिक है, आप समझ रहे हैं, 150 फीट माने गहराई ठीक ठाक है। अब गहराई ठीक ठाक है तो उसका नीचे तक जाने के लिए, उनकी सतह तक जाने के लिए उछल नहीं जाइएगा, उन्हें सीढ़ी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वहां सीढ़ी भी बनाई गई है। और खास बात यह भी है कि दिसंबर से फरवरी तक यहाँ का दृश्य बाबू काफी आकर्षक होता है, काफी आकर्षक होता है। आकर्षक चीज पर कौन ना लुभाता है? दिसंबर से फरवरी के बीच लोग पूरा यहाँ पिकनिक को मनाता है। तो यहाँ यही चीजें हैं। आपको यहाँ चीजें याद रखनी है। एक बात बता दें, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके काम की चीजें नहीं है कि पुरुलिया मार्ग के बगल स्थित है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि आपको हम खखोर के पढ़ा रहे हैं तो सारी आंकड़ा आपके पास हम सारी डाटा को पहुंचाएं। एक ऑथेंटिक जो चीजें हैं वो आप तक हम जरूर साझा करें। तो ये चीजें हैं, आपको मूल रूप से जो मैंने 3 चीजें बताया उस पर आपको पूरी तरह से फोकस करना है। दूसरा है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात रांची से पूर्व 32 किलोमीटर दूर अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये 3 पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि बाबू ये प्रखंड रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और 24 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपको पता पड़ गया कौन जिला में है, तो रांची जिला में है। प्रखंड ढेर अंदर जाने की बात हुई तो प्रखंड बात करेगा, नहीं तो नहीं। बाबू नदी याद हो गया, आपका ऊंचाई याद हो गया। झारखंड की ये दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। सबसे जो पहली जो जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो झारखंड का है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जिसे लोग घाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो लातेहार में है। हालांकि मैं रांची वाला पढ़ रहे हैं। तो ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, जो स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है और ये काफी फेमस है। बूढ़ा हमारे झारखंड की जो सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, उससे भी ज्यादा फेमस ही है। काहे पता है? क्योंकि यहाँ ना विकास अच्छा से हुआ है। यहाँ लोग पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं। और जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, उतनी आउट साइड में है, माने जंगली इलाका में है। वहां थोड़ा सा सरकार के द्वारा ध्यान भी नहीं दिया गया और वहां वो एरिया विकसित नहीं किया गया, विकसित लायक नहीं था, इसलिए विकसित नहीं किया गया। इसलिए ज्यादा फेमस है हुंडरू जलप्रपात। लेकिन हाँ, सबसे ऊंचा है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। यही हम लिखे कि यह जलप्रपात रांची का सुप्रसिद्ध जलप्रपात तथा झारखंड का दूसरा जलप्रपात है ना, और भारत का 21वां जलप्रपात है। इस जलप्रपात से सिकंदरी में 100 मेगावाट बिजली
पन बिजली का उत्पादन किया जाता है बाबू। जलप्रपात है, पानी तो गिरते ना होगा, वही पनिया से बिजली उत्पादन की जाती है। हाँ, टरबाइन घुमा के तो बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तो वही बाबू, यहाँ सिकंदरी में 200 मेगावाट और बिजली उत्पन्न भी की जाती है क्रेपनिया से। सीता जलप्रपात है, सीता जलप्रपात रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर रांची पुरुलिया मार्ग के बगल स्थित है। इस जलप्रपात, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ चीजें आपको, यहाँ कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन आपको यही पूछेगा कि सीता जलप्रपात कौन ऐसे जिले में है, तो रांची में, बस इतने भी याद रखना है। ऐसी एक यहाँ मान्यता है कि बाबू जब राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास 14 वर्ष के लिए गए थे तो कुछ दिन यहाँ रुके हुए थे, और जब रुके हुए थे तो सीता माँ के नाम पे ही जलप्रपात का नाम पड़ा सीता जलप्रपात, जो काफी नीचे तक भी है, ये उन्हें काफी गहरा भी है। और इसी गहराई के समाधान में उन्हें कैसे जीते उतना नीचे अदमिया, यह समस्या के समाधान करे खातिर बाबू बिरला परिवार जो है ना, बिरला परिवार के द्वारा यहाँ 350 सीढ़ी भी बनाया गया है लोगों की सुविधा के लिए। यहाँ यही है कि इस जलप्रपात के पास एक मंदिर है जिसका निर्माण बिरला परिवार ने कराया, हालांकि सीढ़ी का भी निर्माण बिरले परिवार कराया, वहां मंदिर भी है जिसका निर्माण बिरले परिवार ने कराया, लेकिन इस जलप्रपात तक पहुंचने के लिए 350 सीढ़ी नीचे जाना पड़ता है। अगला है, ऐसी मान्यता है कि राम लक्ष्मण सीता वनवास के समय कुछ दिन यहाँ रुके थे, इसलिए इस जलप्रपात का नाम सीता जलप्रपात रखा गया। सारी चीजें हम आपको ये चीजें बता दिए। सनुआ जलप्रपात, ये भी अनगढ़ा प्रखंड में ही है। सनुआ जलप्रपात, ये सनुआ जलप्रपात रांची के अनगढ़ा प्रखंड में है। अनगढ़ा प्रखंड के मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका प्रखंड पूछे, खासतौर पे ऐसे ना जलप्रपात के बारे में अगर आपको पूछेगा, खाली जिले पूछेगा बाबू बताओ सनुआ जलप्रपात या तो सीता जलप्रपात कौन ऐसा जिला में है, या तो ऑप्शन में आपको दे देगा कि इनमें से कौन ऐसा जलप्रपात रांची जिला में है, उसमें आपको दे देगा सनुआ जलप्रपात, बाकी लातेहार के कुछ जलप्रपात दे देंगे और आपको पूछेगा रांची वाला, तो आपको इस तरह से मारना है। तो ट्रिकवा आपका काम आएगा बाबू। नेक्स्ट है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात की मुखधारा देखिए, दसम जलप्रपात की जो मुखधारा है ना, एक मोटे मने पानी गिर रहा है, भाम लखे मोटे जलधारा गिर रही है। अब इसकी जो जलधारा है ना, ये 10 धाराओं में बढ़ जाती है, समझिए ना वितरिका, हालांकि समझिए 10 धाराओं में बट गई। और जब एक मोटका धारा बाबू खिंडा गया, मतलब बट गया, छितरा गया, तो 10 धाराओं में बट गई। अब जब एक मोटका धारावा 10 धाराओं में बट गई, इसलिए इस जलप्रपात का नाम पड़ गया दसम जलप्रपात, क्योंकि इसकी एक मुख धारा 10 धाराओं में बट गई। इसलिए कहते हैं कि दसम जलप्रपात की मुख्य धारा अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण, अधिक ऊंचाई से गिर छितरा गया ना, जो छितरा गया तो इसका एक वो जो मुख्य धारा था वो 10 धाराओं में बट गया, इसलिए इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। ये जो रांची है, रांची के प्रखंड अगर पूछे रांची के कौन प्रखंड में है, तो बुंडू प्रखंड में है, काची नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है। यह जलप्रपात रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर रांची के बुंडू तमाड़ में काची नदी पर रांची जमशेदपुर मार्ग के किनारे स्थित है और इसकी ऊंचाई 144 फीट है। आपके काम की चीज अगर बात करें तो ये पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और समझने के लिए ये लाइन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बाबू घघारी जलप्रपात। घघारी जलप्रपात जो है वो लापुंग प्रखंड में है, जामुनी नदी पे, और इसकी ऊंचाई 130 फीट है। आपके एग्जाम का यहीं से प्रश्न पूछेगा। पेरना घाट जलप्रपात, पेरना घाट जलप्रपात रांची टापकारा से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पेरना घाट जलप्रपात, ये 7 जलप्रपात रांची के खत्म हो गए हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आपको मैंने
पढ़ाया है पिछले वीडियो के माध्यम से, या तो ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी के लिए काफी उपयोगी है। यहां से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इनके आंकड़ा को समझिएगा। जो आपको ये ऑथेंटिक डाटा दिया जा रहा है, इसको थोड़ा आप संभाल के रखिएगा। अब बाबू लातेहार में पाए जाने वाले जलप्रपात के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको हम बता दें कि बाबू अगर झारखंड जीके की अगर पूरी आप तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ी सी जानकारी हम लोग बातें बातें में हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं कि आपका 699 रुपये में पूरी तरह से झारखंड जीके की क्लास करवाई जा रही है द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे, जहां आपको जेपीएससी और जेएसएससी मतलब समझिए बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की झारखंड जीके आपको पढ़ाई जा रही है 699 रुपये में। बाबू ये मेहनत जो ये आप तक मैंने कंटेंट पहुंचाने की मैंने जो कोशिश किया है, ये मटेरियल लगभग आपका 3 सालों का ये मटेरियल है। मैंने कड़ी मेहनत के बाद ये सारी चीजें हम आप तक ले पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं, उपलब्ध कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और 100% आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट उपयोग में आएंगे। और ये आंकड़ा को आप ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि 699 रुपये में हम आपको क्या दे सकते हैं। बाबू इसी प्रकार से हम आपको वीडियो तो देंगे ही देंगे विस्तार रूप से। जब तक हम आपको संतुष्ट ना कर दें, तब तक मेरा दायित्व बनता है कि हम समझाते रहें चीजों को, एक बेहतर फॉर्म में समझाने की हम लगातार कोशिश करते हैं। उस पर अगर मुझे रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है तो हम जरूर रिसर्च करते हैं। साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी देते हैं, और एक बेहतरीन नोट्स देते हैं ताकि आपको कोई समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा हम आपको एक नजर नोट्स को भी दिखा देते हैं। ये है, देखिए यहां से है झारखंड के जलप्रपात का नोट्स। हम लोग क्या है कि जलप्रपात किसे कहते हैं, उर्दू में जलप्रपात को क्या कहते हैं, सारी चीजें आपको एक क्लियर फॉर्म में मिलेगी। मतलब आप यही समझिए कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। हम आपको अगर यही सी चीज को दिखाएं तो नोट्स में भी आपके ट्रिक है, नोट्स में भी ट्रिक है। जैसे अगर रांची में कितने प्रकार के जलप्रपात पाए जाते हैं, कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं, तो यहाँ है झारखंड के महेंद्र सिंह गुड प्लेयर है। जे से कौन है, एच से कौन है, यहाँ रेड चीजें कर दी गई है। उससे आप समझ पाएंगे कि यही आपके अक्षर से जलप्रपात है, बाकी से जलप्रपात नहीं है। तो यही है आपका नोट्स, एक बेहतरीन नोट्स आपको दिया जाएगा, किसी प्रकार की संदेह आपके मन में नहीं होगी। यही आपका नोट्स है जो ऐप में दिया जाएगा। देखिए अब आ रही है यहाँ लातेहार जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात। तो ये सारी चीजें ट्रिक से है, और ये आपका एक डायग्राम के माध्यम से आपके नोट्स में भी दर्शाने की कोशिश किए हैं। तो वही बात है बाबू कि अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स मैंने तो आपको दिखाई दिया, और प्लस वीडियो 699 रुपये में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिए गए नंबर पे आप जरूर संपर्क करेंगे। आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही आप एडमिशन लेंगे। 9771080302 पे आप कॉल करेंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप एडमिशन लेंगे। लातेहार में पाए जाने वाले जलप्रपात की बात करें तो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि लातेहार का एक लड़का है जिसका नाम है गौतम। तो यही है, लातेहार में गौतम का जो है ना कम्बल वो अच्छा है। कंबल बाबू वही रजाई कम्बल की बात कर रहे हैं, ठंडा में जो ओढ़ा जाता है। तो ये लातेहार का एक लड़का है गौतम, गौतम का जो कंबल है ना वो बहुत अच्छा है। तो यही जो गा है, यहाँ आपको गो है, का है, जो आधा माँ है, बा और ला है, और या है। ये जो रेड रेड अक्षर है ना, बस उसी से आपके जलप्रपात बने हैं। मतलब इसी से आपको याद रखना है, बाकी नहीं। जैसे देखिए गौतम घाट जलप्रपात, का से कांति जलप्रपात, मां से मिर्चैया जलप्रपात,
यहाँ माँ है ना, आधा माँ है हालांकि, तो ये आपको पूरा माँ मान लेना होगा। बा से बूढ़ा, कंबल में बा रहा है ना, बा से बूढ़ा घाघ जलप्रपात, और ला सॉरी या होना चाहिए, यहाँ या होगा क्योंकि या यहाँ आपका रेड है, तो यहाँ या होना चाहिए। हम ये चीजें सारी चीजें नोट्स में आपकी सही है। या से अपर या लोअर, ऊपर घाघरी और लोअर घाघरी है ना, ऊपर घाघरी और लोअर। बाबू जो चीजें, बाबू आपको मैंने नोट्स तो ही बाबू नोट्स मैंने आपको दिखा दिया। अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी, अगर कोर्स से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी होगी तो 9771080302 पे कॉल करेंगे। बात करके अगर आप पहले संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही आप इस क्लास में आप ज्वाइन होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं आगे, लातेहार में कौन कौन ऐसा जलप्रपात पाल जाए हो बाबू। लातेहार में पाए जाने वाले जलप्रपात की बात करें तो आपको यहाँ ट्रिक्स याद रखना है कि समझ जाना है कि लातेहार में आपका एक दोस्त है गौतम, और वो गौतम का जो कम्बल है वो बहुत अच्छा है। कम्बल वही बाबू, कम्बल रजाई जो ओढ़ा जाता है वही कम्बल की बात कर रहे हैं। उनका जो गौतम जो दोस्त है आपका लातेहार वाला, उसका कम्बल जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो ये सारे जो अक्षर आपको रेड से दिख रहे हैं, लाल कलर से जो दिख रहे हैं, इनसे ही जलप्रपात के नाम हैं। और बस गौतम का कम्बल अच्छा है इतना ही याद रखना है। देखिए बाबू, गौतम घाघ जलप्रपात, का से कांति जलप्रपात, माँ से मिर्चैया जलप्रपात। देखिए आपको गो का माँ आ रहा है, माँ से मिर्चैया जलप्रपात, और बा से है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। हालांकि यहाँ आधा माँ है तो आप यहाँ पूरा माँ ले लेंगे, है ना। बा से बूढ़ा घाघ जलप्रपात, और आ से अपर घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात। गौतम का कंबल अच्छा है। देखिए यहाँ टोटल 6 जलप्रपात हैं। गौतम घाघ जलप्रपात, कांति जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, अपर घाघरी जलप्रपात और लोअर घाघरी जलप्रपात। ठीक याद रखेंगे आप लोग। लातेहार में गौतम का कंबल अच्छा है। गौतम घाघ जलप्रपात के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो गौतम घाघ जलप्रपात जो महुआ डांड प्रखंड है बाबू, लातेहार जिला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लातेहार जिला में कौन कौन ऐसे जलप्रपात हैं, तो लातेहार जिला में प्रखंड है महुआ डांड प्रखंड। वही महुआ डांड प्रखंड से 10 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण पूर्व में आपका गौतम घाघ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 36 मीटर है। कांति जलप्रपात, यह जलप्रपात चंदवा कुंडू मार्ग पर सेनहा गांव के बगल 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात मुख्य मार्ग से कम दूरी होने के कारण यह एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। देखिए आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको यही याद रखनी है कि कांति जलप्रपात लातेहार में है, गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार में है, और गौतम घाघ जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 36 मीटर है।
ये सारी चीजें आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आप डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो ये आपके लिए है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके लिए ये सारी जानकारी नहीं है। गौतम घाट जलप्रपात कहाँ है, तो लातेहार में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 36 मीटर है। कांति जलप्रपात कहाँ है, तो लातेहार में। बस इतना याद रखना है। आगे है मिर्चैया जलप्रपात, लातेहार जिला के गारू प्रखंड में। बाबू लातेहार जिला में गारू प्रखंड है, और गारू प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है आपका मिर्चैया जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा नदी पे है, जिसे लोधा घाट जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह जलप्रपात लातेहार के महुआ डांड प्रखंड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा नदी पर स्थित है। कोई कोई कह दे अगर कि उत्तरी कोयल नदी पे स्थित है तो उसको गलती कर दीजिएगा बाबू, वो उत्तरी कोयल नदी पे नहीं, आपका बूढ़ा नदी पे है। हालांकि लोगों में कंफ्यूजन ये है कि बाबू बूढ़ा जो नदी है जाकर के फाइनल उत्तरी कोयल नदी में मिलती है, मतलब उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी है। तो लोगों को लगा कि ये नदियां जो है लास्ट में इसी में जाकर के समा जा रही है, तो जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है उत्तरी कोयल नदी की ही जलप्रपात है, ऐसा नहीं है। बूढ़ा नदी पे आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर है। फीट में बात की जाए तो 450 फीट है, जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। सितंबर से अक्टूबर यहाँ का दृश्य मनमोहक रहता है। देखिए आपकी काम की चीजें ये है, पूरी जानकारी के लिए सही है। प्रखंड अगर बात करें तो महुआ डांड प्रखंड में आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात है। कौन नदी की बात करेगा, कौन नदिया पे बना है हो भाई वाह, बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात, तो बूढ़ा नदी पे। और इसकी ऊंचाई अगर मीटर में बात करें तो 143 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 450 फीट। यही बतिया हुंडरू जलप्रपात में अगर बात करें तो 74 मीटर, फीट में बात करें तो 320 फीट। मैंने आपको इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ना है ना, मैंने आपको पढ़ने की फिर आवश्यकता ना पड़े। जीपीएससी लिखे या जेएसएससी लिखे, मेरा हमसे पढ़ने का मतलब आपका एक ही होना चाहिए। आप कोठा पढ़ें या तो झारखंड जीके पढ़ें। एक बार आप अगर अपना टाइम वीडियो देखने में लगा देते हैं तो दूसरी बार आपको सिर्फ हो सके तो रिवीजन ही करें। और अगर कोशिश करें बाबू कि सारा चीज आपको जब ट्रिक से ही बताया जा रहा है तो एक बार में ही चीजों को पकड़ लें। बाबू 5वां है अपर घाघरी। अपर घाघरी में आपको यही याद रखना है कि है तो ये लातेहार में, लातेहार में ही आपका नेतरहाट विद्यालय है। नेतरहाट विद्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे अपर घाघरी, और नेतरहाट स्कूल के 8 किलोमीटर दूरी पे लोअर घाघरी। मुख्य रूप से आपको याद ये रखना है कि अपर घाघरी और लोअर घाघरी लातेहार जिला में है। कोई एक 2 किलोमीटर की दूरी पे है, एक 8 किलोमीटर की दूरी पे है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों जलप्रपात लातेहार में है, क्योंकि आपको हम बताए थे ट्रिक कि लातेहार में गौतम का कंबल अच्छा है, ये अच्छा है, तो यहां से दोनों आ जाता था, अपर घाघरी और लोअर घाघरी। अगर अपर हाथ रख लेते हैं ना तो लोअर अपर लोअर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, गुमला में पाए जाने वाले जलप्रपात की बात करें। ट्रिक ये है कि गुमला में सपना रहती है। गुमला में ये ट्रिक बात तो है ना भूल में बाबू, सपना रहती है। तो सपना हम लोग SH का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये सपना कहेंगे, ठीक है, SH का प्रयोग करेंगे तो सारा गुमला में पाए जाने वाले जितने भी जलप्रपात है आ जाएगा। S से देखिए जो जो रेड है इसका मतलब यह है कि उस नाम से जलप्रपात है। S से सदनी या सदनी घाट जलप्रपात, दूसरा है शेरका जलप्रपात, S से 2 जलप्रपात। फिर आ रहा है H से हेपात जलप्रपात, P से प्रेमा घाट जलप्रपात, N से नागफेनी जलप्रपात। मतलब समझिए कि ये सा का प्रयोग करना है। ये सा का मतलब ये हुआ कि SH ये PN ये सपना, तो ये और ये का प्रयोग नहीं करना है, ये और ये का प्रयोग नहीं करना है। बाकी जितने भी लेट माने अक्षर आ रहे हैं उसका प्रयोग करना है। एक है सदनी या सदनी घाट जलप्रपात, शेरका जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात और नागफेनी जलप्रपात। इसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं हम लोग।
सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात बाबू, ये सदनी घाघ जलप्रपात का आकार जो है ना वो सांप के जैसन है, सांप के जैसन माने इस टाइप से है, जो शंख नदी पर है और इसकी ऊंचाई 200 फीट है। देखिए जिला पूछे तो गुमला जिला कौन नदी, शंख नदी, ऊंचाई 200 फीट। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी में जाकर के गंगापुर के पास उड़ीसा में मिल जाती है आपका दक्षिणी कोयल नदी में। तो आपको पता है कि गुमला से ही निकलती है शंख नदी। शंख नदी कहां से निकलती है तो गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। शंख नदी पे भैया बनल हो तो एक जलप्रपात, जो जलप्रपात के नाम को सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात, जेकर ऊंचाई है 200 फीट। शेरका जलप्रपात गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड से, बिशुनपुर प्रखंड आपका गुमला जिला में है और एक प्रखंड से, बिशुनपुर प्रखंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह जलप्रपात। और ये जलप्रपात हो उस शेरके नदी पर हो। तो आपको याद रखने की क्या आवश्यकता है, यही याद रखने की आवश्यकता है कि गुमला में ही है आपका शेरका जलप्रपात। और अगर अंदर घुसने की बात करें तो बिशुनपुर प्रखंड से 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर मैंने प्रखंडवा पूछे तो बिशुनपुर प्रखंड, जिलवा पूछे तो गुमला जिला, नदिया पूछे तो शेरका नदी, शेरका जलप्रपात शेरका नदी। तीसरा जलप्रपात, आइए हम लोग गुमला के बारे में पढ़ते हैं। हेपाद जलप्रपात गुमला जिला के विष्णुपुर प्रखंड से 30 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है। मतलब घाघरा नदी जहां से निकलती है वहीं से हचाक से पाया जाता है हेपाद जलप्रपात, वहीं तुरंत हेपाद जलप्रपात। माने ये नदियां निकल नहीं पाई तब तक हेपाद जलप्रपात तुरंत बन ही गई, सांस ना लेने दी। तो प्रखंड अगर पूछे तो बिशुनपुर प्रखंड, अरे बिरखुरपुर प्रखंड से 30 किलोमीटर की दूरी तो आप छोड़िए। प्रखंडवा पूछे तो बिशुनपुर प्रखंड, नदिया पूछे तो घाघरा नदी, जिलवा तो आपको पता है गुमला जिला के बारे में पढ़ ही रहे हैं, गुमला जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेमा घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है गुमला जिला से 48 किलोमीटर दूर रायडी प्रखंड में। देखिए प्रखंडवा पूछे तो रायडी प्रखंड इतना अंदर नहीं घुसेगा, अरे घुस जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सारी हथियारें हैं। अब आपके पास हथियार आ गए हैं, आपको यूज कहां करना है ये आप समझेंगे। जिस प्रकार से सामने वाला जिस प्रकार से रिएक्शन होगा, क्वेश्चन होगा, उसी प्रकार से आप जवाब दीजिएगा। और क्या बात है, अगर प्रखंडवा पूछे तो रायडी प्रखंड, जिला आपको पता है कितना किलोमीटर, 48 किलोमीटर, उन्हें धक्का के बोल दीजिएगा। उन्हें ऐसा बोलना है कि आप पढ़े हैं द यूनिक क्लासेस से। हम काफी चीजों पे लगातार रिसर्च करते हैं तो ये सारी चीजें आप तक हम पहुंचा पाते हैं। मेरा भी मेहनत सार्थक होना चाहिए। आप एक मैंने कोई क्वेश्चन पूछे हदा के आप इसका जवाब दे दीजिएगा, इतना किलोमीटर पे, ये प्रखंड में, ये जिला में है, ये नदी पे है, बस। नागफेनी जो जलप्रपात है वो नागफेनी जलप्रपात दक्षिणी कोयल नदी पर गुमला जिला से 14 किलोमीटर दूर नागफेनी नामक स्थान पर स्थित है। नागफेनी नामक स्थान पे ये जलप्रपात है, नागफेनी नामक स्थान पे बना है एक जलप्रपात। नागफेनी नामक स्थान पे जलप्रपात का निर्माण हुआ है तो उस जलप्रपात का नाम नागफेनी रख दिया लोग, तो नागफेनी जलप्रपात है। और नागफेनी जलप्रपात कौन नदी पे बना है तो दक्षिणी कोयल नदी पे बना है। तो आपको पता है ना, जिलवा हम लोग पढ़ रहे हैं गुमले के बारे में, और नदिया के बारे में अगर बोलेगा तो दक्षिणी कोयल नदी पे ये बनी हुई है। दक्षिणी कोयल नदी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको हम नदी पढ़ाए भी हैं। और जो भाई नहीं पढ़े हैं नदी, प्लेलिस्टवा में जाएंगे और वहां पे नदी को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि दक्षिणी कोयल जो नदी है वो रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है। इसका सहायक नदी कारो नदी है और दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी में जाकर के गंगापुर के पास मिल जाती है। और ये हमारे झारखंड की दो ऐसी नदी है जो एक दूसरे के मुहाना है। शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे की मुहाना है। हालांकि मैप के माध्यम से मैंने आपको वहां क्लियर बताया था, और मैप के माध्यम से मैंने आप समझिए कि नौकरी पूरी हो जाएगा तब वो अपना भूलिएगा।
गढ़वा जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात का ट्रिक से आप लोग याद रखना है, सब गवाह है। मैंने मारपीट अगर हो जाता है गांव घर में बाबू, ज्यादा होता है जमीन जायदाद में, मारपीट हो जाता है तो कहता है नहीं ये गवाह है मेरा, गवाह है मैंने ये मेरा ये सबूत है ना, कि वो हमको मारा है, ये देखा है। तो वही कौन देखा है, तो वही गवाह हुआ। तो गवाह मैंने समझ रहे हैं ना, लड़ाई उड़ा हो जाता है तो गवाह लोग रहता है। सब गवाह, गवाह ही तो ट्रिक है, सब गवाह है। सा से होगा सूखल दरी या सतवाहिनी जलप्रपात, दू जलप्रपात, साए से निपट गया, बा से हो गया बलचोरा जलप्रपात, गवाह में बाबू गुंगाझार जलप्रपात और गुरसैन जलप्रपात, और हाथ से है सातू जलप्रपात। लाल लाल से लिखल है ना ये सब, और लाल लाल से जो लिखल है ओकरे नाम से जलप्रपात है। देखिए सा से सूखल दरी जलप्रपात, सा से सतवाहिनी जलप्रपात, सा से दू जलप्रपात, बा रहा है बाद में सब में बा रहा है, बा से बलचोरा जलप्रपात, फिर गा रहा है गुंगाझार जलप्रपात, गुरसैन जलप्रपात, और हाथ से है सातू जलप्रपात। 6 गो जलप्रपात है, सब गवाह है, खत्म, सब गवाह है। आपको याद रखना है, ऐसी पढ़ना है, सब गवाह है, धक-धका के बोल देना है। आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे करके, गढ़वा जिला में कौन कौन ऐसा जलप्रपात है, तो आपको इतना लफड़ा नहीं रखना है, सब गवाह है। बोलते रहिए सूखल दरी, सतवाहिनी, बलचोरा, गुंगाझार, गुरसैन है सातू। सूखल दरी जलप्रपात के बारे में अगर बात करें तो बाबू गढ़वा जिला से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपका गढ़वा जिला में धुरकी प्रखंड है ना, धुरकी प्रखंड है बाबू। कन्हार नदी धुरकी प्रखंड आपको पता होगा, 9 किलोमीटर धुरकी प्रखंड से 9 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, क्योंकि बाबू कन्हार नदी छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है और हमारे झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड से ही प्रवेश करती है, भंडारिका से निकल जाती है। तो यही सूखल दरी जो जलप्रपात है, रिलेट करके चीजों को हम इसलिए बता रहे हैं ना कि नदियां अगर पढ़े होंगे तो बढ़िया से समझियो तो आना चाहिए, वहां मेहनतिया किए यहाँ आसान तो होना चाहिए और रिविजन भी हो जाएगा। सूखल दरी जलप्रपात झारखंड और छत्तीसगढ़ को विभाजित करने वाली कन्हार नदी पर स्थित है। देखिए सूखल दरी जो जलप्रपात है, सूखल दरी जो जलप्रपात है वो कन्हार नदी पे। देखिए जिला कौन है, गढ़वा, नदी कौन है, कन्हार, और इसकी ऊंचाई 100 फीट है। मूल रूप से कुछ ही की ऊंचाई है, तो कुछ ही की ऊंचाई, तो कुछ ही का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अरे 5-7 को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपिया में अलग से के ऊंचाई है, बस बाकी तो ठीक से बताइए दे रहे हैं। सतवाहिनी जलप्रपात है, गढ़वा जिला के मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गढ़वा कोड़ी वाले मार्ग पर यह जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात जो सतवाहिनी नदी के ऊपर पहाड़ी से गिरने के कारण बनती है, यह जो जलप्रपात है वो सतवाहिनी नदी जो है ना वो पहाड़िया के ऊपर से गिरती है। सतवाहिनी नदी तो ऊपर से जब गिर रही है तो ऊपरे से जब पनिया गिरता है तभी जलप्रपात बनता है, जलप्रपात बन गया। नेक्स्ट है आपका बाबू तीसरा नंबर है जो जलप्रपात वो है बलचोरा जलप्रपात। बलचोरा जलप्रपात गढ़वा के धुरकी प्रखंड में कन्हार नदी पर स्थित है बाबू। गढ़वा में तो बाबू नदिया कन्हार नदी ही तो है, हालांकि सोन नदी भी टच करती है, लेकिन सोन नदी पे कोई ऐसा जलप्रपात नहीं है। गढ़वा में अगर बात करें नदी अगर पूछे तो कन्हारे आप लोग मारिएगा। जिला गढ़वा में है आपका बलचोरा जलप्रपात, अगर प्रखंड पूछे तो धुरकी प्रखंड में नदी कन्हार नदी है ना। नेक्स्ट हो गुंगाझार जलप्रपात, गढ़वा जिला में हो। गुरसैन जलप्रपात गढ़वा जिला के रंका अनुमंडल में, रंका अनुमंडल इतना अंदर नहीं जाएगा, लेकिन रंका अनुमंडल नामक स्थान से रंका अनुमंडल से 15 किलोमीटर की दूरी पे ही स्थित है गुरसैन। नेक्स्ट है सातू जलप्रपात। ये सारे जो है ना आपके जलप्रपात से पे ही पूछे जाएंगे कि कौन ऐसा जिलवा में, गढ़वा जिला में स्थित है। इसकी जलधारा अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती है सातू का। ये एक मतलब समझिए कहने वाली बातें हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ नोट्स बनाएंगे तो, हालांकि नोट्स तो हम आपको देंगे ही। यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो जलप्रपातवा है गढ़वा में कौन कौन ऐसा जलप्रपात पहल जाए। आगे बाबू चतरा जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात ठीक याद रखना है, गौतम चतरा का है। आपका दोस्त होगा गौतम, समझ लीजिए, नहीं है तो गौतम एक लड़का है जो चतरा का है, बस गौतम। तो गा से गोवा जलप्रपात, ता से तमासीन जलप्रपात और माँ से मालूदाह जलप्रपात।
यहाँ कोई कोई आपको बताएगा तमासीर, पढ़िएगा, गलत है, तमासीर नहीं है, वो तमासीन है। तमासीन जलप्रपात है, वहां भी कई जलधाराएं हैं। तो गौतम से एक आपको ट्रिक, गौतम ही ट्रिक है, गौतम से आ जाएगा गोवा, तमासीन, मालुदा, है ना, 3 है ये आपको जो दिख रहे हैं। गोवा जो जलप्रपात है चतरा में स्थित है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएं। मालुदा जो जलप्रपात है चतरा से 18 किलोमीटर, ये भी समझिए शॉर्ट में कि ये भी आपको पूछेगा मालुदा जलप्रपात कौन जिला में है, चतरा जिला में। तमासीन की बात करें तो तमासीन चतरा से 26 किलोमीटर दूर कन्हाचट्टी प्रखंड में स्थित है, कन्हाचट्टी प्रखंड में स्थित है। और ये जिसकी नदी है वो महानी नदी पर स्थित है। प्रखंड पूछे तो कन्हाचट्टी प्रखंड में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 300 फुट लगभग इसकी ऊंचाई है। और ये भी, इसकी भी गहराई काफी है। इसके सतह तक पहुंचिएगा तो सीढ़ी के माध्यम से आपको जाना होगा, मतलब इसकी सतह तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी का सहारा लेना होगा। और काफी सीढ़ियां भी बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात। आपको ऐसे वैसे याद नहीं रखना है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात सिर्फ यही याद रखना है कि पश्चिमी जो सिंहभूम है वो हमारे झारखंड की सबसे बड़ी जिला है, सबसे बड़ी जिला है। और वहां का संसदीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। संसदीय क्षेत्र मतलब राजनीतिक का बात आ गया, संसदीय क्षेत्र आया तो जब संसदीय क्षेत्र वहां का बहुत बड़ा है, राजनीतिक का बात है गया। और राजनेता का हथवा बड़ी लंबा लंबा रहता है, मतलब पहुंच बड़े लंबा तक रहता है राजनेता का। तो वहां का जब संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है तो वहां के नेताओं का हाथ लंबे होगा। तो यही आपको याद रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम का हाथ लंबा है, पश्चिमी सिंहभूम का हाथ लंबा है क्योंकि वहां का संसदीय क्षेत्र लंबा बड़ा है। तो पश्चिमी सिंहभूम का हाथ लंबा है। अगर आपने ये याद रख लिया हाथ लंबा, तो हा से हो गया हिरनी जलप्रपात, था से थाकोरा जलप्रपात और ला से लुपुंगुट जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुपुंगुट जलप्रपात। हाथ लंबा है, बस इतने याद रखना आपको। नहीं तो हिंद्री जो है हिरनी जलप्रपात, वो हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। चक्रधरपुर जो बाबू प्रखंड है वहां से 40 किलोमीटर दूर पे हिरनी जलप्रपात है। और हिरनी जो जलप्रपात है ना वो अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती, कम में ऊंचाई से गिरती है। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो काफी आकर्षक है, इसलिए यहाँ लोग ना, श्रद्धालु लोग, पर्यटक लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और आजकल जब ज्यादा आदमी जब जगहिया पे घूमने जाने लगता है ना तो लोग वहाँ टैक्स के रूप में कुछ पैसों लेता है। ज्यादा लोग जाने लगता है तो पैसा लेने लगा आजकल लोग 55 रुपया। थाकोरा जलप्रपात, थाकोरा जो जलप्रपात है वो पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड के अंतर्गत विद्री गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये ढेर डीप जानकारी हो गया ताकि आपको पढ़ने की कभी आवश्यकता ना पड़े भाई। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है खाली, हाँ हाथ लंबा है। हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुपुंगुट जलप्रपात कहाँ है तो पश्चिमी सिंहभूम में है। लुपुंगुट जलप्रपात इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये जो जलप्रपात है ना लुपुंगुट गांव में स्थित है। चाईबासा से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे लुपुंगुट गांव में स्थित है। यह जलप्रपात लुपुंगुट गांव में स्थित होने के कारण इस जलप्रपात का नाम लुपुंगुट जलप्रपात पड़ा। आप देखिए सिमडेगा जिला में पाए जाने वाली जलप्रपात। सिमडेगा में पाए जाने वाले जलप्रपात एक है बाबू केला घाट जलप्रपात। इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, एक में का ट्रिक लगाएगा। केला घाट जलप्रपात है वो ध्यान रखना है कि 2 पहाड़ियों के बीच सिमडेगा से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर बसे हल्दी बेड़ा व पूर्णा पानी गांव के पास शंख नदी पर स्थित है। देखिएगा
हालांकि शंख नदी तो निकलती है गुमला के चैनपुर प्रखंड से, अब चैनपुर प्रखंड से निकलती है तो बाबू इधर ना उड़ीसा की ओर ना बहती है। तो ये क्या है कि गुमला से फिर आती है, सिमडेगा नदी है तो उड़ के नहीं ना आएगी, जमीन में से आएगी। तो गुमला से सिमडेगा जब आएगी और जब सिमडेगा आएगी तो यहाँ एक जलप्रपात का निर्माण कर मैंने इतिहास रच के जाती है ना। इसका अलग अलग कहानी है शंख नदी का। शंख नदी दक्षिणी कोयल नदी की मुहाना बन जाती है, दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी की मुहाना बन जाती है, अलग ही कहानी रच ली है। तो वही केला घाट जो जलप्रपात है ना वो सिमडेगा जिला में है, और सिमडेगा जिला में केला घाट, केला रहना, केला घाट जो है केला परत के भी के अंदर होता है ना, बीच होता है। तो वही दो पहाड़ियों के बीच में ही है केला घाट जलप्रपात। और आपको ये ढेर अंदर घुसना है तो हल्दी बेड़ा व पूर्णा पनिया गांव के पास है शंख नदी और जिला सिमडेगा। हजारीबाग में पाए जाने वाले जलप्रपात एक है बोकारो जलप्रपात, याद रखिएगा। हजारीबाग का जलप्रपात है बोकारो, अलगे है। हजारीबाग बोकारो एक अलग है जिला, हजारीबाग अलग जिला है। हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात के नाम से एक जलप्रपात है। बोकारो जो जलप्रपात है, हजारीबाग रोड जो है ना, हजारीबाग जो मेन रोड है नेशनल हाईवे, उसी के बगल 8 किलोमीटर पहले, हजारीबाग पहुंचने से 8 किलोमीटर पहले ये हाईवे के बगल एगो मोरांगी गांव है ना, वहीं आपका बोकारो जलप्रपात है। गिरिडीह में पाए जाने वाले जलप्रपात, गिरिडीह में पाए जाने वाला बाबू जलप्रपात उसरी जलप्रपात, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसीलिए कहा कि गिरिडीह से ही उसरी नदी निकलती है। वही उसरी नदी जो बराकर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी ना पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। गिरिडीह में ही उसरी जलप्रपात है, और उसरी जलप्रपात इसलिए वहां के कि उसरी जल नदी वहीं से निकलती है। और उसरी नदी पे बनने वाले जलप्रपात को उसरी जलप्रपात ना कहिएगा। और उसरी जो जलप्रपात है वो सीधा ठीक बहती है, प्लेन बहती है, ये जो प्लेन बहती है। लेकिन एक पहाड़ी आ जाता है खंडोली, और खंडोलिया कहती है कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाओ उसके बाद नीचे गिरो। मतलब खंडोली अगर पहाड़ नहीं रहता तो यहाँ जलप्रपात नहीं बनता। ये तो जो उसरी नदी थी ऐसे बहती ना, सीधे बहती ना, लेकिन यहाँ बीच में आ जा रहा है खंडोली पहाड़। अब खंडोली पहाड़ के ऊपर से होकर के जो नदियां बही और ऊपर से पानी गिरना ही तो जलप्रपात कहलाता है, ऊपर से पानी गिरना ही जलप्रपात कहलाता है। तो खंडोली पहाड़ी पर स्थित है, लिखे उसी नदी पे बनने के कारण इस जलप्रपात का नाम उसरी जलप्रपात पड़ा। यह जलप्रपात खंडोली पहाड़ी पर स्थित है। इसकी विशेषता है बाबू कि उसरी नदी ऊपर उठकर 40 फीट गड्ढे में गिरती है, मतलब पहाड़ी है तो ऊपर उठ कर के नीचे गिरती है, इसकी विशेषता है। इसलिए जलप्रपात का निर्माण होता है, इसीलिए जलप्रपात का निर्माण होता है, नहीं तो नहीं होता इस जलप्रपात के निर्माण। जिसके कारण उसरी नदी की मुख्य धारा 3 धाराओं में बढ़ जाती है, माने ऊपर से नीचे गिरती है अचानक से। तो इसकी जो एक मुख्य धारा है, मोटा धारा छितरा जाता है, 3 वो धारा में बढ़ जाता है। तो कौन जिला में बाबू? गिरिडीह जिला में है। नदी पूछे तो उसरी नदी पे है ना। और 40 फीट गड्ढे में गिरती है ये आपको याद रखना हो तो ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जलप्रपात गिरिडीह टूडी मार्ग पर गिरिडीह से लगभग 13 किलोमीटर दूरी तथा धनबाद से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का दृश्य काफी आकर्षक है, ये कोई कहने वाली बातें नहीं है। जहाँ जलप्रपात है वहाँ का दृश्य काफी आकर्षक ही होता है, काफी मनमोहक ही होता है। तभी ना लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं या तो घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। ये एक आपको सेंटेंस अगर लिखने की बात कही जाए तो आप ये तो आपके मन में एक सेंटेंस होना ही चाहिए कि वहां का दृश्य काफी मनमोहक है, वहां का दृश्य काफी आकर्षक है, इसलिए वहां ना पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। पूर्वी सिंहभूम में पाए जाने वाले जो जलप्रपात है एक ही है बाबू, धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात घाटशिला जो है ना वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खूंटी जिला में भी एक है बाबू पंचघाट जलप्रपात। अब पंचघाट जलप्रपात, इसका नाम पंचघाट क्यों पड़ा? माने एगो बाबू जो जलधारा इसका था, मोटका जो जलधारा था, ये जब गिरा हचाक से तो इसकी एक जलधारा 5 धाराओं में बट गई
और जब 5 धाराओं में बट गई तो इसका नाम हो गया पंचघाघ। अरे घाघ माने वही होता है बाबू, झरने होता है घाघ माने। तो ये 5 धाराओं में बटी इसलिए पंचघाघ। 5 दिशाओं में बट गई है ना, जब 5 धारा हुई होगी तभी 5 दिशा में बटी होगी, और जब 5 दिशाओं में बट गई थी इसलिए इस जलप्रपात का नाम पंचघाघ पड़ा। यह जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खुट्टी से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चाईबासा मार्ग जो जाता है वहां से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात के आसपास दिसंबर से फरवरी तक यहाँ का दृश्य आकर्षक होता है ना, अच्छा होता है, वहां का माहौल अच्छा होता है, दृश्य वहां का अच्छा होता है। रामगढ़ जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात, रामगढ़ जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात जो है एक ही बाबू, रजरप्पा जलप्रपात। छिन्नमस्तिका मंदिर याद होगा तो वही रजरप्पा जलप्रपात, और ये जो रजरप्पा जलप्रपात है वो 2 नदियों के संगम स्थल पे बना है। वो 2 नदी कौन कौन है, तो वो है दामोदर नदी और वो है भेड़ा नदी के संगम स्थल पे, और रामगढ़ के जिला मतलब मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पूर्व में ये स्थित है। और ये जो जलप्रपात की ऊंचाई है वो 4 मीटर है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, 4 मीटर है। लेकिन ध्यान आपका यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बाबू झारखंड का एक ऐसा जलप्रपात है जो 2 नदियों के संगम स्थल पे बना है, या तो भेड़ा नदी जिसे हम लोग भेरवी नदी भी कहते हैं, तो वही भेड़ा नदी के संगम स्थल पे माने दामोदर नदी एवं भेड़ा नदी के संगम स्थल पे। नदी अगर बात किया जाए तो भेड़ा एवं दामोदर नदी के संगम स्थल पे बना है। उस ऊंचाई की बात करें तो 4 मीटर। धनबाद जिला में भी जलप्रपात पाया जाता है बाबू, मुनिडी या भटिंडा जलप्रपात। ये जलप्रपात जंगल में है और ये कतरी नदी पे है। पता होगा आपको कतरी नदी के बारे में, दामोदर नदी की सहायक नदी है कतरी नदी। तो ये जो मुनिडी या भटिंडा जो जलप्रपात है तो धनबाद में मुनिडी, देखिए मुनिडी खदान है ना, वहां खदाने के पास ही जलप्रपात का निर्माण हुआ है, निर्माण किया गया है कतरी नदी के द्वारा। जब कतरी नदी के द्वारा मुनिडी खदान के पास ही जलप्रपात का निर्माण हुआ है, तो मुनिडी नामक खदान के पास हुआ है, तो क्यों नहीं जलप्रपात का नाम मुनिडी रख दिया जाए। तो मुनिडी रख दिया लोग, मुनिडी जलप्रपात या तो भटिंडा जलप्रपात। मुनिडी के पास में मुनिडी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा है, ठीक है, भटिंडा रख लीजिएगा। जिलवा पूछे तो धनबाद। एक बाबू मोती झरा जलप्रपात जो राजमहल में पाए जाने वाले जलप्रपात है। राजमहल मैंने समझ जाइए ऊपर वाला आपका जिलवा। मोती झरा जलप्रपात राजमहल पहाड़ी माने वही साहेबगंज, दुमका, ये सब। महाराजपुर जो रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर, मैंने आपको हम पूरे एड्रेस से बता दे रहे हैं सब जलप्रपात का, अगर जाना होगा तो दूर दक्षिण पश्चिम में अजय नदी पर। अजय नदी बाबू कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जमुई से निकलती है। बिहार की एक जिला है जमुई, वहीं से निकलती है, और वही जमुई जिला सबसे पहले बाबू आपका राजमहल क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 46 मीटर है। कौन नदी पे बनती है, तो अजय नदी पे। आपको पता होना चाहिए, यहाँ राजमहल में एक ही है मोतीझरा जलप्रपात, और मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पे है जिसकी ऊंचाई है 46 मीटर। अगला है पलामू जिला में पाए जाने वाले जलप्रपात। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ये जलप्रपात है यहाँ से ठंडा, जहाँ सब जलप्रपात पनिया गिर रही ठंडे ना होगी, लेकिन ये अलगे है। इसका पनिया जो है पहाड़ी के अंदर से निकलती है, पहाड़िया के अंदर से जब पनिया निकलेगी तो गर्मेन पानी होगी, और जब गर्म पानी होगी और पनिया से अगर कोई जलप्रपात बन रहा है तो गर्म जलप्रपात होगा। तो वही हमारा झारखंड का एक ऐसा ये जलप्रपात है जो गर्म जलप्रपात है। तातापानी जलप्रपात, तातापानी जो जलप्रपात है वो बाबू पलामू में है, डोल्टनगंज से 17 किलोमीटर दूर, तथा 17 किलोमीटर दूर है पलामू आपका डोल्टनगंज के मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर। लेकिन इसका जो पनिया आता है 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी से निकला हुआ, यह गर्म जलप्रपात है। पहाड़िया के अंदर से पानी आता है, जब पनिया पहाड़िया के अंदर से आता है तो गर्म पनिया होगा।
और पनिया ऊंचा से नीचे की ओर गिर रही है तो जलप्रपात का निर्माण कर रही है। तो पनिया जो है हालांकि पहाड़िए से निकला गर्मी में होगा। तो ये जो जलप्रपात है आपका पलामू का जो जलप्रपात है वो एक गर्म जलप्रपात है। तो यही था आपका जलप्रपात यहाँ बाबू एकदम खत्म हो जाता है। अब हम आपको थोड़ा सा मैप की ओर लेकर के जाते हैं। अब यहां देखिए बाबू मैप के माध्यम से आपको पता है, देखिए ये जो तीरा मार रहा है कहां मार रहा है, गढ़वा में। और गढ़वा में इतने ऐसे जलप्रपात हैं, आपको हम ट्रिक बता दिए है ना। सब गवाह है, इसी का ट्रिक था, सब 6 याद हो जाएगा। आपको यहां दिख पा रहा होगा लातेहार, लातेहार सारा ट्रिक मैंने आपको बता दिया। गौतम का कम्बल अच्छा है। तो आप सारी चीजें हम आपको बता दिए। गौतम चतरा में पाए जाने वाले जलप्रपात का ट्रिक गौतम, सारी चीजें खत्म। देखिए मैंने आपको गुमला में भी पाए जाने वाले सारे जलप्रपात के बारे में बताया। बाकी जहां एकक है वहां मैंने आपको ट्रिक नहीं बताया। एक में ट्रिक की क्या आवश्यकता है बाबू। यहाँ अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ 3 ऐसे जलप्रपात हैं। मैंने जैसा कि यहाँ बताया था कि पश्चिमी सिंहभूम का हाथ लंबा है, हाथ से हिरनी जलप्रपात, था से थकुरा जलप्रपात और लंबा ला से लुपुंगुट जलप्रपात। रांची में पाए जाने वाले जलप्रपात के बारे में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कि बाबू जोन्हा जलप्रपात, हुंगू जलप्रपात, सीता जलप्रपात, सनुआ, दसम, गगारी, पेरना घाट जो जलप्रपात है उसको आप आज इस प्रकार से रखेंगे कि झारखंड का MSD JH, झारखंड, J से आपका जोन्हा या गौतम धारा, S से हुंगू जलप्रपात, महेंद्र सिंह धोनी अर्थात MSD गुड प्लेयर है। ये आपका ट्रिक था। अगर ये ट्रिक एक थोड़ा सा ट्रिक आप रख लेते हैं रांची में पाए जाने वाले सारे जलप्रपात को आप याद रख पाएंगे। तो यही था। बाकी एक जलप्रपात पाए जाते हैं, आपको ये मैप के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 1-2 बार सिर्फ आपको मैप देखने की आवश्यकता है। और ऐसे ही आपको हम नदी जो है मैप के माध्यम से पढ़ा दिए, जलप्रपात आपको हम मैप के माध्यम से पढ़ा दिए। उन्हें पढ़ने का मतलब यही है कि एक आप इमेज याद रखिए। बाकी चीजें जो भी कॉन्सेप्ट वाली बातें थी मैंने आपको बता दिया, फैक्ट वाली जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। तो यही थी बाबू आज का क्लास जो है झारखंड के जलप्रपात से संबंधित। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप पहले भी जलप्रपात के बारे में भैया तो पढ़ल हो गए तब भी आपको कुछ यहाँ नई चीजें देखने को मिली होगी। एक नया कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीखे होंगे, एक नया फैक्ट आपको यहाँ से देखने को मिला होगा। और अगर कोई भाई नया भी होंगे तो जलप्रपात किसे कहते हैं वहां से लेकर के पूरे झारखंड में पाए जाने वाले जलप्रपात के बारे में आप विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त किए होंगे। अब आपसे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर कोई पेपर हो तो आप वहां से आप झारखंड के जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तब ठीक है हो छुआ लोगिन बाबू मिलो ये बाद में हो कोनो दूसर वीडियो के साथ। तब तक रखे है अपन ध्यान।